हेलो एवरीवन, मैं डीजी रेसिपीज़ में सबका स्वागत कर रही हूँ। आज मैं बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। आज मैं दही पकोड़ा करी बनाऊंगी और फूल गोभी का पकोड़े के साथ दही यूज़ करके करी बना के ज़रूर खाइएगा। बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट रेसिपी है और पहली बार ही रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखते रहिए। आज का स्पेशल रेसिपी के लिए गोभी ले लेंगे और गोभी को इस तरीके से हम रेडी कर लेंगे। सबसे पहले गोभी का पकोड़े बनाएंगे, उसके बाद हम दही का करी बनाएंगे। बहुत सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाई हूँ। पहली बार ही रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। बहुत सिंपल और इजी तरीके से बहुत स्वादिष्ट वाला रेसिपी शेयर कर रही हूँ और विंटर सीजन में गोभी के पकोड़े के साथ दही का करी एक बार बना के जरूर ट्राई कीजिएगा। इतना स्वादिष्ट रेसिपी है और कम टाइम में बनने वाला रेसिपी में ये शामिल होता है, तो आप झटपट बना के ये एक बार ट्राई कर सकते हो। गोभी के पकोड़े बनाने के लिए गोभी को काट के रेडी कर लिए। उसके बाद हम गर्म पानी से अच्छे से गोभी को क्लीन कर लेंगे और क्लीन करने के बाद एक प्लेट में निकाल के रख देंगे। उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे, यानी कि करी बनाने के लिए जितना सब्जियां लिए हैं वो काटना स्टार्ट करेंगे। करी के लिए हम प्याज, मिर्चा, लहसुन और अदरक लेंगे। दही के करी बनाने के लिए प्याज को बारीकी से कूटेंगे। मैं इस तरीके से कूट के रेडी कर रही हूँ। और आज का सिंपल इजी टेस्टी रेसिपी पसंद आए तो मेरी डीजी रेसिपी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरीके का नया रेसिपी का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को सबसे पहले दबाइएगा। मैं बड़े सिंपल और इजी तरीके से रेसिपी बना के दिखाने का कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग पहली बार ही परफेक्ट बना पाओगे। दही का करी बनाने के लिए प्याज को काट के रेडी कर लिए। उसके बाद लहसुन को भी इस तरीके से कूट के रेडी कर लेंगे और मिर्चा को भी हम बारीकी से कूट लेंगे। और इस तरीके का रेसिपी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। विंटर सीजन में गोभी के साथ दही का रेसिपी बड़े सिंपल और इजी है, लेकिन इतना स्वादिष्ट रेसिपी है, एक बार ट्राई कीजिएगा जरूर। इसका स्वाद कभी नहीं भूलने वाले हो। करी बनाने के लिए हमारे सामान बिल्कुल रेडी है, सारे काट के रेडी कर लिए। उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज का सिंपल इजी रेसिपी सभी को ही पसंद आएगा। इस टाइम पे हम पकोड़े बना लेंगे। पकोड़े के लिए हम बेसन ऐड कर लेंगे। बेसन के साथ इसमें हम मसाले ऐड करते जाएंगे। थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। कुटे हुए मिर्चा भी ऐड कर देते हैं थोड़ा सा। उसके बाद स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। नमक ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए हम बैटर रेडी करते जाएंगे। पकोड़े के बैटर रेडी करने से पहले थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और इस तरीके से मिलाते हुए बैटर रेडी करते जाएंगे। पानी कम हो गया था, फिर से हम पानी ऐड कर दिए और इस तरीके से मिक्स करते हुए हम बैटर रेडी कर लेंगे। पकोड़े के बैटर में डालने से पहले गोभी को इस तरीके से सूजी लगाना है चारों तरफ से और इस तरीके से बना के एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। बड़े क्रिस्पी बनता है पकोड़े और स्वाद भी बढ़ जाता है। गोभी के पकोड़े स्पेशल दही करी रेसिपी आज अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और रेसिपी को पहली बार ही परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अभी हम पकोड़े के बैटर में ऐड कर देंगे गोभी को और इस तरीके से एक एक करके ऐड करते हुए अच्छे से हम बैटर को चारों तरफ से लगा लेंगे। उसके बाद हम फ्राई करेंगे और बहुत सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाई हूँ। उम्मीद करती हूँ पहली बार रेसिपी को परफेक्ट बना पाओगे। पकोड़े को छानने के लिए हम रिफाइंड तेल ऐड कर दिए थे। तेल गर्म हो गया था और इस तरीके से हम एक एक करके पकोड़े ऐड करते जाएंगे और बहुत सिंपल और इजी है गोभी के पकोड़े बनाना। इतना क्रिस्पी और टेस्टी बनेगा, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा इसी तरीके से गोभी के पकोड़े। गोभी के पकोड़े फ्राई करने के टाइम पे गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है और एक साइड को अच्छे से फ्राई करने के बाद दूसरा साइड भी हम फ्राई कर लेंगे। गोभी के पकोड़े बहुत सारे तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन एक बार मेरे रेसिपी फॉलो करके बना के जरूर ट्राई कीजिएगा। इतना स्वादिष्ट और क्रिस्पी रेसिपी है, एक बार खा के इसका स्वाद जिंदगी भर नहीं भूलने वाले हो। आज गोभी के पकोड़े करी यानी कि दही के साथ करी बनाने वाले हैं, तो गोभी के पकोड़े को हमने फ्राई करके रेडी कर लिए और अच्छी तरीके से हम फ्राई कर लिए गोभी के पकोड़े को। ठंडे के सीजन में गोभी के पकोड़े इस तरीके से बना के एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सिंपल और इजी रेसिपी है। और गोभी के पकोड़े हमने फ्राई कर लिए और निकाल लेते हैं इस तरीके से। और निकालने के बाद हम आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे, यानी कि करी बनाने का प्रोसेस शुरू करेंगे। उसके लिए हम दही को एक बाउल में ऐड कर देंगे।
दही का करी बनाने के लिए दही को अच्छी तरीके से फेंट लेंगे, इसलिए मैं चम्मच के जरिए इस तरीके से घुमाते हुए दही को मैं मेल्ट कर रही हूँ। उसके बाद हम करी बनाएंगे। आज का सिंपल इजी दही का करी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरी जी रेसिपीज में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दही करी बनाने के लिए दही को रेडी कर लिए, उसके बाद कढ़ाई में तेल ऐड कर देंगे। तेल गर्म होने से इसमें काटे हुए सामान यानी कि करी बनाने के लिए जितना भी सब्जी काटे थे सारे ऐड कर देंगे। लहसुन, प्याज, मिर्चा, अदरक सारे ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद अच्छे से चलाते हुए हमें फ्राई करते जाना है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है और कंटिन्यू चलाते हुए फ्राई करते जाना है। और इस टाइम पे हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और पानी ऐड करने के बाद फिर से हम कंटिन्यू चलाते हुए फ्राई करते जाएंगे। और बहुत सिंपल और इजी है दही का करी बनाना और इस तरीके से रेडी करके एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। मसाला एक एक करके ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले हल्दी पाउडर ऐड कर दिए, उसके बाद जीरा पाउडर ऐड कर देंगे और जीरा पाउडर ऐड करने के बाद घर में पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देंगे। सूखे मसाले को ऐड करने के बाद अच्छे से चलाते हुए हमें फ्राई करते जाना है। मसाले को अच्छे से फ्राई करने के बाद स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे और थोड़ा सा चीनी इसमें ऐड कर देंगे, तब करी का स्वाद और भी बढ़ जाता है, इसीलिए चीनी थोड़ा सा ऐड कर दिए। और अभी थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे और फिर से चलाते हुए हम मसाले को फ्राई करते जाएंगे। बहुत सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाई हूँ। उम्मीद करती हूँ पहली बार रेसिपी को परफेक्ट बना पाओगे। मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है, इसी टाइम पे हम दही ऐड कर देंगे। दही को अभी इस तरीके से ऐड करने के बाद अच्छे से चलाते हुए दही को मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। बहुत सिंपल और इजी है दही का करी रेसिपी, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। इतना स्वादिष्ट और सिंपल रेसिपी पहली बार परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। दही का करी हमारा रेडी हो गया है। अभी पकोड़े इसमें ऐड कर देते हैं। बहुत सिंपल और इजी तरीके से आज का रेसिपी बना के मैंने रेडी कर ली है और इस तरीके से रेसिपी बना के आप चावल के साथ या रोटी के साथ ले सकते हो। तो आज का टेस्टी और स्वादिष्ट रेसिपी के लिए लाइक जरूर कर दीजिएगा और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। दही पकोड़ा स्पेशल करी बना के हमने रेडी कर लिए और बहुत कम टाइम लगता है। झटपट बना के आप घर में ट्राई कर सकते हो। घर में मेहमान आ जाए तो झटपट ये रेसिपी एक बार जरूर बना के खिलाइएगा। तो आज का स्पेशल रेसिपी के लिए लाइक शेयर के साथ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बहुत जल्द मिलेंगे और एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डीजी रेसिपी चैनल। आप लोग वीडियो को एंड तक एंजॉय कीजिए।